नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ब्लॉग मोटिवेशनल बातों पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पढ़ाई 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 सर दर्द कर दिया इस सब ने। मम्मी पापा कहते हैं पढ़ ले, भाई बहन कहते हैं पढ़ ले, और तो और पड़ोस वाले अंकल आंटी भी बताते हैं हमारे लड़के के इतने परसेंट आए, आपके लड़के का क्या हुआ। बहुत बुरा लगता है जब अंकल आंटी का आग में क्या करते हैं, घी डालने का काम करते हैं। कैसे बताऊँ उन सबको? परसेंटेज तो दूर की बात है, पास हो जाऊँ इतना ही काफ़ी है। इन्हें क्या पता कि मैं कितना परेशान रहता हूँ पढ़ने के लिए। परंतु क्या करूँ, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। सोचता हूँ कल पढ़ लूँगा, फिर अगले दिन सोचता हूँ कल करूँगा। बड़ी मुश्किल से पढ़ने बैठता हूँ, तभी फेसबुक की नोटिफिकेशन आ जाती है। मन करता है मैसेज चेक कर लेता हूँ, फिर कुछ समय बाद किताब लेकर पढ़ने बैठता हूँ तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ जाती है। तो सोचता हूँ 1 मिनट की तो बात है, मैसेज चेक कर लेता हूँ, फिर किताब छोड़कर व्हाट्सएप का मैसेज देखने लग जाता हूँ। दोस्त ने बताया भाई आज तो मज़ा आ गया चिकन डिनर करके पबजी पर। इधर एक दोस्त ऑनलाइन, दूसरा दोस्त ऑनलाइन, सभी ऑनलाइन। तो फिर चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक का मैसेज का जवाब देता हूँ तो दूसरे का आ जाता है। 1 मिनट मैसेज चेक करने का सोचा था, 1 घंटा हो जाता है। फिर कुछ समय बाद होश आता है कि ओ तेरी, पेपर तो आने वाला है, मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं है। फिर मन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके मेरे मरे हुए मन से मैं किताब लेकर पढ़ने को बैठता हूँ कि फिर दोस्तों के साथ घूमने का मन करने लगता है। और इन्हीं सब के बीच तभी एक दोस्त का फ़ोन आ जाता है, फिर तो तुम किताबों को पलट कर भी नहीं देखोगे। दोस्तों, यही सब समस्याएं हैं ना जो तुझे पढ़ने से रोक रही हैं, कामयाब की जगह नाकामयाबी की ओर ढकेल रही है। दोस्तों, ये थी आजकल के स्टूडेंट की कुछ प्रॉब्लम जो आपको सफलता प्राप्त करने से रोकती हैं। अभी आप 18-20 साल के होंगे। यह समय आपके उज्जवल भविष्य को बनाने का जो टाइम है, यही गोल्डन पीरियड है। अभी आपको जो है दूसरों की नसीहतें, सुझाव बुरे लगते होंगे। जब वे कहते होंगे कि बेटा पढ़ाई कर ले, भाई पढ़ाई कर ले, तेरी ज़िंदगी बन जाएगी, तो बहुत बुरा लगता होगा। परंतु आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी, ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जिसको जानने के बाद आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई करने का जुनून बढ़ जाएगा। आपके बोर्ड के पेपर में अच्छी परसेंटेज लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते, अच्छी मेहनत करके। दोस्तों, इस बात को अच्छे तरह से याद रखना कि 10 और 12 के जो एग्ज़ाम में आपने अच्छी मेहनत कर ली ना, तो किसी अच्छे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप 4-5 साल में प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। और अगर इस 4-5 साल में आपने बढ़िया पढ़ाई कर ली ना, तो आने वाली 40-50 साल जो आपकी ज़िंदगी के हैं वो बहुत मस्त तरीके से कट जाएंगे। यदि आपने 10 और 12 के बाद 4-5 साल मस्ती में निकाल दिए, तो आने वाले 40-50 सालों को आप समझ नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी किस हाल में होगी। आपको हर एक चीज़ में समझौता करना पड़ेगा। कि जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो से तुम्हारे बीच का कोई तुम्हारा दोस्त सीख लेकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आगे से जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना, तो व्हाट्सएप, फेसबुक की नोटिफिकेशन आने पर जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी, केवल कुछ मिनट की बात है, तो उस समय केवल आपको इतना ही अपने आप से कहना है कि बाद में देखूँगा, बाद में मैसेज चेक कर लूँगा, थोड़ी देर बाद देखूँगा, 15 मिनट बाद देख लूँगा। इस समय आपको अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत करना है कि अगर कह दिया कि मैसेज बाद में देखूँगा, तो तुम देखोगे, यह शब्द तुम पर जादू की तरह कार्य करेंगे और आप लगातार पढ़ाई करने के लिए सफल हो जाओगे। आपने अपना एक टारगेट सेट कर लिया कि आज मतलब कि एक चैप्टर 1, चैप्टर 2 को याद कर लिया तो मज़ा आ जाएगा कि आज मैंने मोबाइल नहीं देखा, 2 चैप्टर याद कर ली। अपनी इस उपलब्धि पर आप अपने आप को शाबाशी दोगे। दोस्तों, जब भी तुम्हारा मन पढ़ने में को ना करे, याद रखिए, जब भी तुम्हारा मन पढ़ने को ना करे, केवल एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने आप से कहना है कि चलो 1 घंटा बैठ जाता हूँ। सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, बस आप किताब लेकर बैठ जाओ, चाहे कुछ पढ़ो या नहीं, कुछ समझ में आए या नहीं, बस बैठ जाओ, किताब लेकर 1 घंटा बैठे रहो। धीरे धीरे तुम्हारे मन में खुद ये बातें आएंगी। जब बैठ ही गया हूँ तो कुछ याद कर लेता हूँ, 1 घंटे बाद दोस्तों से बात कर लूँगा, उसके बाद में व्हाट्सएप, फेसबुक के मैसेज चेक कर लूँगा, उसके बाद में दोस्तों के साथ घूम जाऊँगा। दोस्तों, याद रखिए, ये फॉर्मूला जो है आपको ज़रूर कामयाब बनाएगा। अगर थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति आप दिखाओगे, जब आप 1 घंटा पढ़ने बैठने की आदत डालोगे, तो हर एक हफ्ते बाद उसमें आप आधा घंटा जोड़ते जाओगे। तो इस तरह आप देखोगे कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे और आप अपनी मेहनत, लगन से 1 महीने में आप पढ़ने की सीटिंग जो आपकी 2.5 घंटे की हो जाएगी। आप में से बहुत से लोग इस फॉर्मूला को अपनाकर अपनी पढ़ाई की सीटिंग को बढ़ा सकते हो।
दोस्तों आप इसको प्रयोग करें और इस कार्य में सफल होने के बाद अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से ज़रूर से मुझे बताइए, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही बात है कि जब आप किसी भी काम को 21 दिनों तक लगातार करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। पेपर के दौरान यदि आपका कोई दोस्त आपको मिलने के लिए कहता है तो आप उसको सीधे सीधे मना कर सकते हो। आप अपनी पढ़ाई का रोना रो सकते हो, भाई मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं है, भाई मैं फेल हो गया या नंबर का कम आ गए तो भाई मेरे घर वाले ऐसी की तैसी कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। और तू तो अपने दोस्त को कहिए तू तो भाई है ना मेरा, सब समझता है, तो मैं बाद में बात करूँगा। दोस्तों हो सकता है कि आपसे मिलने वाला दोस्त या फ़ोन पर बात करने वाला दोस्त की बहुत अच्छी तैयारी हो, उसने ना जाने कितनी बार अपना सिलेबस रिवीजन कर लिया हो। अगर इसके उल्टा उसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो भी तुम अपने दोस्त का भला ही करोगे जब तुम उसको अपना टाइम ना दे पाओगे। अपनी पढ़ाई का रोना रोओगे तो हो सकता है वह भी घर जाकर तुम्हें देख के पढ़ने लगे। लेकिन मानिए जो आपका सच्चा दोस्त होगा वो इस बात का बुरा नहीं मानेगा, आगे भी तुमसे दोस्ती बनाए रखेगा। मेरे दोस्तों यह बात याद रखना कि आज से हाई स्कूल और इंटर में पढ़ाई करना ही तुम्हें बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा है, परंतु भविष्य में जब कहीं पर फॉर्म भरते समय हाई स्कूल इंटर की 50%, 55, 60 लिखोगे ना तो कसम से एक बार तो मन में आएगा तुम्हारे कि काश उस समय थोड़ी और मेहनत कर लेता तो आज मैं फॉर्म में 80 लिखता, 85, 90 लिखता। तो दोस्तों इस समय तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है जो तुम्हें पछाड़ कर मेडिकल में, इंजीनियर में या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को की सीट हथिया लेगा। अभी तो आपको सीधे सीधे किताबों को कई बार पढ़कर रिवीजन करके अच्छी परसेंटेज ला सकते हो अपने 10th और 12th में। इस समय तो क्लास में अच्छे नंबर लाना और भी आसान है। तुम्हारे सभी साथी इस समय व्हाट्सएप, फेसबुक देख रहे होंगे और तुम्हारे पास पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला के अपने क्लास में, परिवार में और रिश्तेदारी में हीरो बनने का अच्छा मौका है। आज दोस्तों कहा जाता है दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक दूसरे के अनुभव से सीखने वाला, दूसरा अपने अनुभव से सीखने वाला। दूसरों के अनुभव से सीखने वाला बंदा हमेशा ज़िंदगी में कामयाब प्राप्त करता है और अपने अनुभव से सीखने वाला जब सीखता है तब तक उसका बहुत सा समय हाथ से निकल जाता है। उसकी सफलता को सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होता है, असफलता मिलती है। दोस्तों फैसला आपके हाथ में है कि आप किस तरह सीखना चाहते हो, दूसरों के अनुभव से या अपने। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। यदि आप भी अपने दोस्तों को कामयाब बनाकर हमेशा अपने साथ टक्कर में मिलना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल देने वाली बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।